नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज एकदम अनोखा गणित हम सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे ना, तभी आप समझ पाएंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। जी हाँ, ये थोड़ा यूनिक टाइप का है और एक प्रकार का आप लोगों के लिए एक प्रश्न भी है कि इसका उत्तर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, जैसे यदि हम बी को 3 बार जोड़ें, ध्यान दीजिएगा, बी में बी को हम 3 बार जोड़ते हैं और इसका उत्तर यदि ए बी आता है, ध्यान दीजिएगा, बी को हमने 3 बार जोड़ा है और उत्तर में ए बी आ रहा है, तो भाई आपको बताना है कि ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। कुल मिला के टोटल ए बी बराबर कितना संख्या है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। हालांकि आपको अलग अलग ए और बी का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप जब भी बनाएंगे ना, तो आपका ए का मान जो है और बी का जो मान है दोनों ही इकाई अंक वाला होगा, मतलब दोनों ही 0 से लेके 9 तक की संख्या होगा। मतलब आपको क्या करना है, यहां पर ए और बी का मान जो भी निकालेंगे उसको आपको 0 से लेके 9 तक के एक एक अंकों की संख्या ही बताना है। जबकि यहां पर ए बी जो है इन्हीं 2 संख्याओं से मिलकर बना एक संख्या होगा। तो निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वास्तव में ए बी बराबर कितना है, जिसमें ए और बी अलग अलग मान आपको बताना है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखेंगे। और दोस्तों, आपने ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इन वीडियो का लाभ उठाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जब भी दें तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न को अब पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कक्षा 9वीं में इस प्रकार के प्रश्न को दिया गया है और ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है। मुझे तो इस प्रकार के प्रश्न बनाने में बड़ा मजा आता है। तो निश्चित रूप से प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं पर भी कोई भी संख्या नहीं है, तो इस बिना संख्या वाले प्रश्न को हल करके हमें बताना है, क्योंकि हमने गणितीय विधि से हल किया है और 0 से 9 तक के संख्याओं का उत्तर हमें लाना है। तो उत्तर कितना आएगा, तो आप क्या करिएगा, ए देखिए यहाँ पर बी को 3 बार जोड़ा गया है, तो हम क्या करते हैं, हल करते समय बी को हम यहाँ पर 3 बार जोड़ देते हैं। हमने बी को 3 बार जोड़ दिया और इसका उत्तर कितना दिया है, ए और बी। इसका मतलब ये है, जब हम जानते हैं कि इस प्रकार के जो संख्या दिया होता है, जिसको चर के रूप में दिया होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार हम संख्या जो दिया होता है उसको प्रसार करते हैं। मान लो जाए हमें यहाँ पर क्या दिया है, 56 दिया है ना, 56 दिया है, इसको मैं प्रसार रूप में लिखना चाहूं तो जिसको हम प्रसारित रूप में लिखते हैं, जो दहाई में होता है उसको हम क्या करते हैं, जैसे ये 5 दहाई में है तो इसको हम 10 से गुना करते हैं, और जो इकाई में होता है उसको हम जो संख्या दिया है उसी को लिखते हैं। मतलब इस प्रकार के हम विस्तारित करते हैं। तो भाई यहाँ पर ए और बी को हम विस्तारित करेंगे और ये जो संख्या दिख रहा है इसको तो हम सिंपल से जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी को 3 बार जोड़ा गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। बी को हमने 3 बार जोड़ दिया और इसको हम क्या करेंगे, प्रसारित करेंगे। तो ए जो है दहाई के स्थान पर है, आप देख सकते हैं ए जो है दहाई के स्थान पर है, और जो दहाई के स्थान पर होता है उसको हम 10 से गुना करते हैं, है ना। सैकड़ा के स्थान पर होता है उसको हम 100 से गुना करते हैं। तो ए को हम क्या करेंगे, 10 गुना ए करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पर हम एक विस्तारित रूप में ही लिख रहे हैं, और यहाँ पर b जो है इकाई में है तो b को हम b ही लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3b है तो 3b यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 3b, और ये b जो है क्या हो जाएगा, समांतर वाले को एक साइड लाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -b बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3b में 1b को हम माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2b बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 10a। ध्यान दीजिएगा, आप जो भी प्रश्न निकालेंगे, उत्तर निकालेंगे, उसमें आपको ए और बी का अलग अलग इकाई अंक वाले, मतलब एक एक अंकों की संख्या ही बताना होगा, और टोटल ए और बी जो है टोटल ये क्या होगा, 2 अंकों की संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए वो संख्या हम प्रूफ भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें समझ आ गया है कि अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर जब गुणांक के रूप में रहता है तो दूसरे पक्ष में जब ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, अगर ये अंश में है तो इधर क्या हो जाएगा, हर में हो जाएगा। अब इसको हम कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5a। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, b बराबर हमें एक उत्तर मिल गया है 5a। अब यहाँ से हमें एक शर्त मिल गया है, ध्यान दीजिएगा, अभी हमें उत्तर नहीं मिला है लेकिन हमें एक चीज मिल गया है। इससे ये सिद्ध होता है, ये तो हमें समझ आ गया है कि b का जो मान है वो a का 5 गुना है, लेकिन इसी को हम थोड़ा से परिवर्तित कर दें, मतलब चेंज कर दें। कहने का मतलब यदि हम a का मान निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, b, यहाँ पर b होगा, सॉरी यहाँ पर b होगा b/5, मतलब b को भाग देना है 5 से। निश्चित रूप से हमने शुरू से कह रखा है कि a भी एक अंकों की संख्या होगा और b भी एक अंकों की संख्या होगा, क्योंकि जब हम a और b को एक एक अंकों की संख्या को लिखेंगे तब ये 2 अंकों की संख्या बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि a जो है
बी का 5 से, अगर बी को हम 5 से भाग देंगे तो वो पूरा का पूरा भाग चला जाए। तो भाई आपको क्या करना है, 0 1 है ना, 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसा करके आपको क्या करना है 9 तक की संख्या को ऐसा ढूंढ लेना है। वही ए का मान होगा जो क्या हो जाएगा, एक अंकों की ऐसी संख्या आपको ढूंढ लेना है जो क्या हो 5 से पूरा का पूरा भाग चला जाए। निश्चित रूप से 0 से लेके मतलब 1 से लेके 9 तक कहा जाए या 0 से लेके 9 तक कहा जाए, उनमें से केवल 5 ही एक ऐसा संख्या है जिसको यदि हम 5 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब यह है, यहां पर देखिए बी के मान को हम क्या मानेंगे, ध्यान दीजिए, बी के मान को हम क्या मानेंगे, 5 मानेंगे। तो इस 5 के मान, देखिए बी के मान को हमने क्या माना है, 5 माना है, तो इसी मान को हम इसमें रखेंगे। तो देखिए बी के मान को यदि हम इसमें रखेंगे, बी के मान को हम क्या कर रहे हैं 5 मान रहे हैं, तो ए का मान कितना आएगा, यहां पर देखिए 5 रखेंगे, बी के बराबर 5 रखेंगे और 5 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यह है कि ए और बी दोनों का मान हमने निकाल दिया है। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया गया था, बी को 3 बार जोड़ा गया था, देखिए बी को 3 बार जोड़ा गया था तो ए और बी आ रहा था। अब इसका मतलब यह है, देखिए बी का मान कितना आ गया है, बी का मान आ गया है 5। अब 5 को हम 3 बार जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, ए और बी आएगा। अब बी का मान कितना है, देखिए बी का मान कितना है 5 है, मतलब इकाई में 5 ही आएगा। तो चलिए हम इकाई में 5 लिख दिए। और दहाई में कितना आएगा, दहाई में आएगा ए, और ए कितना आया था, 1 आया था, 1 लिख दिए। तो देखिए बी को 3 बार जोड़ने पर ए भी आ रहा है, तो यहां पर देखिए बी को हमने 3 बार जोड़ा, मतलब 5 को हमने 3 बार जोड़ा तो ए भी आना चाहिए, वास्तव में ए भी आ रहा है। वास्तव में 5 को हम 3 बार जोड़ेंगे ना तो 5 से कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप भी बना सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे और प्रश्न होते हैं जिसको आप बहुत आसानी से बनाना सीख सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही 2 शानदार वीडियो देखना चाहते हैं ना तो आपको बगल में ऐसे ही 2 शानदार वीडियो और दिखाई दे रहे हैं, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं जिसके उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, हालांकि ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, लेकिन आप लोग निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं और इसके जवाब भी बहुत ही आसानी से आप लोग दे सकते हैं। तो आपके पास प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप इस प्रकार के प्रश्न को बनाएं तो आप लोग क्या करिएगा, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाइएगा। बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को बनाया जा सकता है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं कोई प्रश्न लिखता हूं, जैसे ए और बी लिखता हूं, और ए बी को यदि हम ए बी से ही गुना करें, ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, ए और बी हमने कोई संख्या लिया है जिसकी इकाई में बी है और दहाई में क्या है, ए है। उसी प्रकार इन्हीं संख्या, दोनों संख्या को क्या करें, हम आपस में गुना करें तो इसका उत्तर जो है किस प्रकार आ रहा है, ध्यान दीजिए। इसका उत्तर मान लिया जाए ए आ रहा है और यहां पर सी और सी आ रहा है, मतलब यहां पर देखिए ये दोनों संख्या बराबर है, लेकिन यहां पर एक ही संख्या ऐसा है जो ऊपर में आया है, लेकिन बाकी के 2 अंक जो है ऊपर में नहीं आए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे दे पाएंगे, वास्तव में ए और बी का मान कितना होगा और टोटल ए सी सी बराबर क्या है, ए बी क्या है ये भी बताना है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।